खालिद के साथ? वो तुम्हें कहाँ मिला? सुबह रिक्शे का इंतजार कर रही थी तो। देखो चंदा, तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी इज्जत भी हो, मेरा मान हो, जिस पर मुझे फख्र है। मेरा मान कभी टूटने मत देना। वैसे तो अब्बास ने कभी तुम में और शकीला में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन अब्बास ने कभी दिल से तुम्हें तस्लीम नहीं किया, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मुझे अब्बास से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। उन्होंने तब मेरा साथ दिया था जब मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया था, तुम्हारे बाप की जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इसलिए कभी अब्बास के सामने मुझे शर्मिंदा मत होने देना। अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े या जिससे आपका मान टूटे। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन आइंदा कभी खालिद के साथ मत जाना। अच्छा नहीं लगता। दुनिया को नहीं जानती तुम, लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है बेटे, ख्याल रखना। सही। ये ऐसा जख्म है जिसके ना भरने को जी चाहता है, ताकि ये पट्टी इस हाथ पे यूं ही बंधी रहे और मुझे जनता की याद दिलाती रहे। अरे आप कब आए? मैं अभी आप ही को फोन करने वाली थी। मैं सोच रही थी कि आज हम खाना बाहर खाएं। नहीं, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ तबीयत को? ठीक तो है? ये हाथ पे क्या हुआ? ये पट्टी कैसी है? वो वर्कशॉप पे काम कर रहा था, चोट लग गई। लाए मुझे दे, मैं इसे खोल के साफ कर दूं, ठीक से बांध दूं। नहीं नहीं, छोड़ दो बस, छोड़ दो। मैं सुबह जाते हुए वर्कशॉप डॉक्टर से बनवा लूंगा नहीं पट्टी। तुम जाओ, जाके खाना वाना पकाओ। ठीक है। शकीला, ये खालिद भाई के कपड़े हैं जो अब्बा के कपड़ों में आ गए थे। तुम ऐसा करो, इन्हें बाहर रख दो, मैं बाद में ऊपर ले जाऊंगी। अच्छा, वो मुझे तुमसे ब्लैक वाला दुपट्टा भी चाहिए तुम्हारा। मैं तो अभी नाश्ता बना रही हूँ चंदा, खालिद को जल्दी जाना है। तुम ऐसा करो, मेरी अलमारी से ले लो जाके। ठीक है। चंदा, तुम यहाँ? वो खालिद भाई शकीला से दुपट्टा लेने आई थी। अच्छा, अरे यार, ये क्या हो गया?
बटन टूट गया और मुझे जल्दी काम पर जाना है। मैं लगा देती हूँ खालिद भाई। अच्छा लगा दोगी? धागा कहाँ है? शायद नहीं, यहीं कहीं रखा हुआ था। ये रहा। क्या हुआ? खालिद भाई, आपकी कमीज ब्राउन है और ये धागा वाइट है, बहुत बुरा लगेगा। क्या करें, लगाना तो है, मुझे काम से भी जाना है, देर हो रही है। तुम ये लगा दो। जैसे आपकी मर्जी। चंदा, ये क्या कर रही हो तुम? शकीला, वो खालिद भाई की कमीज का बटन टूट गया था और देखो धागा वाइट है और कमीज ब्राउन है। मैं खालिद भाई से बोल भी रही हूँ कि बुरा लगेगा, लेकिन मान ही नहीं रहे। ब्राउन कुर्ते पे सफेद धागे से लगा बटन बेजोड़ नहीं लगेगा? हटो, मैं लगा देती हूँ। तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है ना, तुम जाओ। हाँ, लेट हो जाएगा, मैं जाती हूँ। क्या हो रहा था ये? बटन टूट गया था, लगवा रहा था, और क्या। तो काम के लिए आप मुझे भी कह सकते थे, चंदा से करवाने की क्या जरूरत थी? तुम नाश्ता बना रही थी, मैंने अगर उससे करवा लिया इसमें कौन सी बुरी बात है? बुराई चंदा से काम करवाने में नहीं है, इस तरह से बटन लगवाने में है। अगर तुम्हें घर का इतना ही ख्याल है ना, तो फिर घर गृहस्थी का ख्याल रखा करो, ध्यान रखा करो चीजों पर। ज्यादा बातें मत किया करो। छोड़ो, नहीं पहन रहा मैं ये शर्ट, दूसरी कमीज निकालो। निकाल लेता हूँ। हाँ भाई, क्यों आया भाई? मना तो किया था तुझे कि अब रक्षे की जरूरत नहीं है, हमारी गाड़ी आ गई अब। भाई साहब, रास्ताबाजी ने खुद बोला था जब तक मैं मना ना करूं तुमने आना नहीं छोड़ना। अच्छा, अब उन्होंने बोला है तो मैं आया हूं। आप क्यों मेरी लगी लगाई रोजी बंद करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें नहीं कर। बस अम्मी, दिल को यही धड़का लगा रहता है कि हसन कहीं दूसरी शादी ना कर ले। तुम क्यों बिलावजह सोच के अपना दिल जला रही हो? इतना अरसा उसने दूसरी शादी नहीं की, तो अब क्या करेगा? अम्मी, यही सोच सोच कर परेशान होती हूँ मैं कि अगर हसन के दिल में औलाद की ख्वाहिश पैदा हो गई और उसने दूसरी शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? मर्द की उम्र को देखता ही कौन है? हसन अभी 40 का ही तो हुआ है। तुम फजूल की बातें सोचकर अपने आप को परेशान कर रही हो। हसन को मैं जानती हूँ, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। बस तुम अपना रवैया ठीक करो, इस तरह बिलावजह उस पर शक मत किया करो। शक नहीं, पूरा यकीन है मुझे अम्मी। हसन के दिल में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। हमेशा फोन पे बात करता रहता है, जब मैं उसके पास जाती हूँ तो फोन बंद कर देता है। तुम जितना सोचोगी इस तरह अपना दिमाग खराब करोगी बेटा। वैसे इतने दिन हो गए तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। बस अम्मी, लगाती हूँ चक्कर। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। गुलाब? हसन की किताब में सूखा हुआ गुलाब? किसने दिया होगा?
खालिद, कभी कभी खालिद का रवैया, उसकी बातें बहुत अजीब हो जाती हैं। मुझे वो सब सोचने पर मजबूर कर देती हैं जो मुझे नहीं सोचना चाहिए। खालिद और चंदा लीजिए बाजी, आपकी यूनिवर्सिटी आ गई। ऐसे बाजी आपसे एक बात पूछूं? जी पूछें। ये जो साहब अभी घर से बाहर निकले थे, आपके बहनोई हैं? जी मेरी बहन के शौहर हैं वो। अच्छा अच्छा, तो ये गाड़ी इनकी है? हाँ उन्हीं की है। क्यों, क्या हुआ? कुछ अजीब से हैं। कल इन्होंने मुझे वापस भेज दिया कि अब आप रिक्शे में नहीं जाया करेंगी। क्या? वो मैं कल पैसे लेने गया तो आपकी अम्मी ने बोला कि उन्होंने किसी को मना नहीं किया। बाजी आज फिर मुझे बोल रहे थे, ये आपके आने से कुछ देर पहले की बात है, मैंने आपकी अम्मी को बोला तो मुंह बना के चले गए। बाजी मैं कल फिर आऊँ आपको लेने के लिए? नहीं 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 भाई, आप ही मुझे लेने आएंगे रोज। सर आपने किताब क्यों बंद कर दी? इसलिए कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं कहीं और है। नहीं सर, मेरा तो पूरा ध्यान आपकी तरफ है। आप मुझे पढ़ा ही रहे हैं ना। तुम सुधरोगी नहीं। अब मैंने क्या किया सर? आज तो मैंने किताब में गुलाब का फूल भी नहीं रखा। कल आप कितना गुस्सा हो गए थे और गुस्से में मुझे छोड़कर भी चले गए थे। कैसी फजूल बातें करती रहती हो तुम। यही तो बात है सर, आपको मेरी हर बात फजूल लगती है, जबकि ये फजूल बात नहीं, मेरे अंदर के जज्बात हैं सर, जो कि सिर्फ आपके लिए हैं। सच कहती हूँ सर, मैं आपसे शदीद मोहब्बत करती हूँ। देखिए मेरी आंखों में, क्या आपको मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई नहीं देती? क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी मामा से बात करूं मैं? मामा से क्या बात करेंगे आप? क्या बताएंगे उन्हें कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ? देखो बेटा, तुम्हारे इम्तिहान करीब हैं और अगर तुम्हारे नंबर अच्छे ना आए तो मुझ पर उंगली उठेगी कि मैंने तुम्हें सही से नहीं पढ़ाया। इसलिए प्लीज प्लीज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके ठीक है सर, लेकिन आप मुझे अब बेटा नहीं कहेंगे प्लीज। अबे 2 दिन हो गए तुझसे ये मोटर नहीं ठीक हो रही। तेरी लापरवाही की वजह से गाहकी खत्म होती जा रही है हमारी। गाहकी मेरी लापरवाहियों से खत्म नहीं हो रही है, तुम्हारी सोचों में गुम होने से हो रही है। क्यों बे, क्या मतलब है तेरा? क्या कहना चाह रहे तू? मलिक साहब आए थे मोटर लेने, 4 दफा आ चुके हैं, लेकिन तुम दुकान पे थे ही नहीं। गुस्सों में आके ले गए अपनी मोटर। हाँ तो तूने ठीक जो नहीं की थी? बड़ी मोटर थी, मुझे ठीक नहीं करनी थी, आपको करनी थी।
वैसे भी 4 दफा खोल चुका था उसे, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसी मोटर को उठा के फेंक दिया करो। अबे तुझे उठा के ना फेंक दूं मैं बाहर? बकवास कर रहा है? घाक का सामान है, उठा के फेंक दूं? 2 घंटे में मुझे ये मोटर तैयार चाहिए, समझा तू? वरना इतनी चमेटे लगाऊंगा ना तुझे। बातें करनी आ गई हैं बस फजूल की। मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, हिलना नहीं इधर से। गाड़ी में पता नहीं क्या मसला हो गया है, मुझे लगता है मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। इसका मतलब खालिद भाई ने सब कुछ जानबूझकर, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो उन्हें बहुत अच्छा समझती हूँ, अपना भाई मानती हूँ। नहीं नहीं, ये कोई गलत फहमी भी हो सकती है मेरी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम बताओ, कहाँ थी तुम? मुझे मैडम सुमेरा ने बुलाया था। खैर वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत सीरियस बात करनी है। खैरियत है? ऐसी कौन सी सीरियस बात है जिसके लिए तुम इतनी सीरियस हो रही हो? बताती हूँ। देखो, मुझे सब पता है कि तुम्हारे और भाई के बीच क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? अब बनो मत, मेरे भाई से इस बारे में बात हो गई है और मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं अम्मी से बात करूंगी तुम दोनों की शादी के बारे में। क्या?